सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। गोल्ड सिल्वर में चल रही उथल पुथल के बीच कोई सीधी दिशा दिखाई नहीं दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच अब चीनी वायरस एचएमपीवी की दस्तक बाजारों में उथल पुथल मचा रही है। इन कारणों से बुलियन बाजार भी अछूता नहीं रह सकता। गोल्ड सिल्वर में अब ले लॉन्ग पोजीशन या करें शॉर्ट सेल, इस पर हम बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार अजय जी। अजय जी, मेडिकल सेक्टर चीनी वायरस एचएमपीवी का खतरनाक नहीं बता रहा है, लेकिन इससे पहले कोरोना वायरस से डरी जनता डर तो रही है। कमोडिटी बाजारों पर आप इसका क्या असर देख रहे हैं? बिल्कुल कमल जी, अगर हम बात करें तो ज्यादा करके हम जब भी ऐसे पेंडेमिक का सिचुएशन आते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं इक्विटी में करेक्शन और कमोडिटी में गेन। तो हमने पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखोगे तो इक्विटी में वैसे भी करेक्शन आ रहा है और गोल्ड में हमने सपोर्ट भी आते हुए देखा। नो डाउट अदर कारण की वजह से हम वापस 77 300 200 पे खड़े हैं। बट मुझे लगता है इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो, इतने स्मार्ट हो चुके हैं, जैसे कहावत भी है, एक ही खड्डे में आदमी 2 बार नहीं गिरता है। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर ये कोविड जैसी सिचुएशन बनती भी है, हाँ टेम्पररी हो सकता है, उसका 1-2 दिन उसका असर दिखेगा। बट अब सबको पता चल चुका है कि ऐसे इवेंट में इक्विटी मार्केट नीचे आता है तो लेना चाहिए, सोना चांदी नीचे आता है तो लेना चाहिए। तो इनफैक्ट मुझे लगता है अगर वापस सेम ही तरीके का अगर कुछ वायरस ऐसा कुछ आता है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता हुआ दिखाई देगा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। जी, और अमेरिकी डॉलर की मजबूती कहां जाकर स्टेबल हो सकती है और यह बुलियन मार्केट पर किस तरह प्रभाव डाल रही है? 2025 की अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, फंडामेंटल बाद में आते हैं बट चार्ट पे देखते हैं, तो जिस ढंग से अगस्त में हमने 100 का लेवल टेस्ट करने के बाद डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई, आज हम देख रहे हैं 2 साल के हाई पे पहुंच चुका है। टेक्निकली भी 105.50 का 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। फ्रैंकली चार्ट पे तो मुझे लगता है कि 114 116 के जोन में आराम से दिखा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप भी उस पर कोशिश यही कर रहा है। जैसे कल एक अपडेट आई थी कि हम रैशनल एक टैरिफ रखेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पुल बैक आया है। बट कुल मिला के मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स इस बार मजबूत रहता हुआ दिख रहा है, जो जोन 105 से लेकर 116 का रहेगा। और कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप लेके आएंगे 20 तारीख से, ये कहीं ना कहीं डॉलर को एक सपोर्ट लाने की कोशिश करेगा। तो टाइमिंग तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में तेजी रहेगी और तेजी की वजह से कमोडिटी थोड़ा सा दबाव में आ सकता है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, डी डॉलराइजेशन, ये फैक्टर्स गोल्ड को फिर भी अपर हैंड रखेंगे फर्स्ट हाफ में। जी, और अजय जी, आज जॉर्ज जॉब ओपनिंग आईएसएम सर्विस पीएमआई के डेटा आएंगे अमेरिका से। एक ट्रेडर को क्या ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, कभी भी जब इकोनॉमिकल डेटा आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डॉलर पे नजर रखिए। बिकॉज जब जब कोई भी इकोनॉमिकल डेटा आता है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से सोने चांदी आज भी साइडवे टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो शाम का सेशन ज्यादा करके हम देखते हैं जब यूएस के डेटा रिलीज होते हैं, तो पहला आपको देखना है कि एक्सपेक्टेशंस क्या बनी हुई है। अगर डेटा में एक्सपेक्टेशन अच्छी बनी हुई है तो हम बोलेंगे करेंसी मजबूत होगी, मतलब डॉलर मजबूती आएगी। और जी, जब डॉलर में मजबूती आती है तो उसका इम्पैक्ट सोने चांदी पे नेगेटिव रहेगा। तो बिल्कुल जो शाम के सेशन में डेटा है जॉब ओपनिंग के, यहाँ पे हम 7.73 देख रहे हैं और वहीं आईएसएम सर्विस का डेटा अच्छा आ रहा है। तो डेटा दोनों मिलाकर हम कहीं ना कहीं डॉलर में एक स्लाइटली कमजोरी देख पाएंगे, जिसकी वजह से सोने चांदी में एक जंप आने की उम्मीद है। अजय जी, सोना और चांदी की बात की जाए तो इन दोनों कीमती धातुओं में यह समय लॉन्ग पोजीशन का या शॉर्ट सेल करने का बेहतर क्या होगा एक ट्रेडर के लिए? देखिए, मुझे लगता है 20 तारीख तक मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज
डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली टैरिफ को लेकर कंसर्न्स दिखाएंगे, बट वहीं लो लेवल पे हमने बाइंग लौटते हुए भी देखी है। जिस दिन से 2-3 दिनों में डॉलर में दबाव है, इंटरेस्ट रेट को लेकर चिंताएं बनी, तो काफी जो क्लैरिटी वो 20 तारीख से ही आएगा। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने नवंबर और दिसंबर की बड़ी गिरावट के बाद जनवरी मंथ ऐसा रहेगा जहां पे लोअर लेवल पे बाइंग आती हुई दिखाई देगी। तो शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो आई थिंक ऑलरेडी सपोर्ट देखे हुए हैं हमने। जी। और अजय जी, अगर शॉर्ट टर्म की हम बात कर लें तो क्या लेवल्स आप देंगे जिन पर ट्रेड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करे एक ट्रेडर? देखिए, वॉलिटिलिटी हम पहले 3 महीने में जबरदस्त देखने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ भी डेटा पॉइंट भी है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज भी है, सभी है। यहाँ पे मुझे अगर 20 तारीख से पहले पहले का अगर मैं 10 से 12 दिन का व्यू लेके चलता हूँ तो मेरा मानना है 76,700 76,800 एक ऐसे लेवल है जहाँ पे गोल्ड में हम बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 75,800 का रहेगा। टारगेट 78,200 से 78,500 तक का रहेगा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी जी। में इस बार हमने $30 का लेवल इंटरनेशनल में ब्रीच करते हुए देखा था। उसी के लिहाजा डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट आई थी, बट अब गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं चांदी को सपोर्ट कर रही है। तो चांदी में मुझे लगता है 89,500 इज गुड टू बाय। 88,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। 93,500 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, जो भी कमोडिटीज में हमने बात किया है वहां पे फिजिकली डेफिनेटली सबका इन्वेस्टमेंट होता है, बट डेरिवेटिव में मेरा कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।